गणेशाय नमः। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तवासं स्मरे नित्यं आयुकामार्थसिद्धये। नमस्कार। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय मोक्ष संन्यास योग में श्लोक 39 से 57 पर एक गहरी नजर डालेंगे। जी। ये श्लोक हमें सुख के प्रकार से लेकर कर्म, स्वभाव, अपना कर्तव्य मतलब स्वधर्म और फिर अंत में भक्ति और समर्पण से कैसे परम सत्य तक पहुंच सकते हैं ये समझाते हैं। हाँ। तो हमारा मकसद है कि इन श्लोकों से जो जरूरी ज्ञान है उसे निकालें, समझें कि ये कर्म, स्वभाव और आध्यात्मिकता ये सब आपस में कैसे जुड़े हैं। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। और इसमें खास बात ये है कि आप देखेंगे ये श्लोक एक पूरा रोड मैप सा देते हैं। मतलब पहले अपने गुणों को समझो, हाँ, फिर उसके हिसाब से अपना कर्म चुनो मतलब स्वधर्म, और फिर उस कर्म को भी बिना किसी अटैचमेंट के भक्ति भाव से करते हुए परम लक्ष्य मतलब मोक्ष तक कैसे पहुंचे। सही। तो शुरुआत होती है सुख की समझ से। श्लोक 39 में एक ऐसे सुख की बात है जो शुरू में शायद ठीक लगे पर अंत में मोह पैदा करता है। हाँ, वो तामसिक सुख। हाँ बिल्कुल। नींद, आलस, लापरवाही से मिलने वाला। और फिर श्लोक 40 तो एक बहुत बड़ी बात कहता है कि कोई भी इन गुणों से परे नहीं है। जी। पृथ्वी से लेकर स्वर्ग तक कोई भी प्राणी प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रज, तम इनसे मुक्त नहीं है। सब इनके असर में है। यही बुनियाद है। और इसी आधार पे आगे श्लोक 41 से 44 में कर्मों के विभाजन की बात है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और यहाँ ये बात साफ की गई है कि ये जन्म से नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उनके स्वभावजन्य गुणों के आधार पर है। जैसे ब्राह्मण के लिए शांति, तप, ज्ञान, क्षत्रिय के लिए शौर्य, युद्ध में दृढ़ता, वैश्य के लिए कृषि, वाणिज्य, और शूद्र के लिए सेवा। ये उस वक्त के लिहाज से बहुत प्रोग्रेसिव सोच थी कि ये स्वभाव पर आधारित है, जन्म पर नहीं। बिल्कुल। और फिर आता है स्वधर्म का महत्व। श्लोक 45 कहता है कि अपने स्वाभाविक कर्म में लगे रहकर ही सिद्धि मिलती है। हाँ। और 46वें श्लोक में तो कहा है कि अपने कर्म से ही उस परमात्मा की पूजा करो जिससे सब उत्पन्न हुए हैं। कि अपना धर्म, अपना कर्तव्य, भले ही उसमें कोई कमी दिखे, हाँ, वो दूसरों के अच्छे तरह से किए गए धर्म से भी बेहतर है। सही कहा। और 48वां श्लोक इसे और मजबूत करता है। कहता है कि अपने सहज कर्म को छोड़ो मत, भले ही वो दोषयुक्त लगे। क्योंकि जैसे आग धुएं से ढकी होती है, वैसे ही हर कर्म में कोई ना कोई कमी, कोई ना कोई दोष होता ही है। ये परफेक्शन की बात नहीं है, ये अपने नेचर के अनुसार कर्म करने की बात है। तो फिर सवाल यह है कि अगर अपना काम करना ही है दोषों के साथ भी, तो फिर उसे सही ढंग से कैसे करें। हाँ, तो यहीं पर श्लोक 49 रास्ता दिखाता है। अनासक्ति। अच्छा। मतलब जिसकी बुद्धि कहीं अटकी हुई नहीं है, जिसने अपने मन को जीत लिया है, इच्छाओं से मुक्त है, वो संन्यास द्वारा परम नैष्कर्म्य सिद्धि पाता है। नैष्कर्म्य सिद्धि मतलब कर्म करते हुए भी कर्म के बंधन से मुक्ति। एग्जैक्टली। कर्म का बोझ नहीं पड़ता। और श्लोक 50 कहता है कि ऐसी सिद्धि पाने वाला ही ब्रह्म को पाता है, जो ज्ञान की परम अवस्था है। वाह। तो यहाँ कर्म योग और ज्ञान योग मिल रहे हैं। हाँ बिल्कुल। अच्छा, तो फिर ब्रह्म तक पहुंचने का ये रास्ता ये कैसे बताया है श्लोक 51 से 55 में? हाँ, तो उसमें बताया है कि शुद्ध बुद्धि चाहिए, मन पर नियंत्रण, इंद्रियों पर काबू। अच्छा। और राग, द्वेष, अहंकार, हिंसा, इच्छा, क्रोध, मोह, इन सब का त्याग। जब व्यक्ति ऐसा हो जाता है तब वो ब्रह्मभूत होने के योग्य बनता है। ब्रह्मभूत यानी ब्रह्म से एक। हाँ, एक रूप। ऐसी अवस्था में न कोई शोक होता है, न कोई इच्छा। सब प्राणियों में समभाव और ईश्वर के प्रति परम भक्ति जागती है। तो भक्ति भी आ गई यहाँ पर? जी हाँ। और कहा है कि भक्ति के द्वारा ही परमात्मा को तत्व से जानना और उसमें प्रवेश करना संभव है। तो ज्ञान और भक्ति यहाँ मिल जाते हैं। कितना सुंदर समन्वय है। और अंत में श्लोक 56-57 समर्पण की बात करते हैं कि सारे कर्म करते हुए भी जो परमात्मा की शरण में रहता है वो उनकी कृपा से शाश्वत पद पाता है। हाँ, और निर्देश बिल्कुल साफ है। मन से सभी कर्म परमात्मा को समर्पित करो, बुद्धि योग का सहारा लो और हमेशा उन्हीं में चित्त लगाए रखो।
ये कर्म, ज्ञान और भक्ति का एक तरह से संगम है। तो अगर हम संक्षेप में कहें, हमने देखा कि हर कोई प्रकृति के गुणों के अधीन है। अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करना यानी स्वधर्म जरूरी है, भले ही वो परफेक्ट ना लगे। बिल्कुल। और असली चाबी है अनासक्ति, आत्मसंयम और फिर अंततः भक्ति और समर्पण। इसी से परम सिद्धि और ब्रह्म की प्राप्ति होती है। सही कहा। और जाते जाते एक विचार सबके लिए छोड़ा जा सकता है। हाँ, जब श्लोक 48 कहता है कि सभी कर्म दोषों से वैसे ही घिरे हैं जैसे आग धुएं से, तो फिर कर्म करने का असली मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ बाहरी परिणाम पाना है, या ये एक आंतरिक यात्रा है, शुद्धि की, अनासक्ति की और परमात्मा से जुड़ने की? इस पर सोचा जा सकता है। बहुत गहरा विचार है, जरूर सोचना चाहिए।